हवा भी ठंडी है, मौसम भी है प्यारा, ऐसे में आप सभी को कबूल हो। मैं तो आकांक्षी एवं नवाचार समूह की ओर से निकला, दिल से सलाम हमारा, दिल से सलाम हमारा। सभी को नमस्कार। हमारे प्रबुद्ध अध्यापक साथी, हमने जो ग्रुप का नाम रखा है मैं तो आकांक्षी एवं नवाचार समूह। यदि हम शिक्षित नहीं है तो पलाश के फूल की तरह जो सुगंध से रहित होता है, उसकी तरह ये विद्या का महत्व है। सा विद्या या मुक्ति, जिससे मुक्ति मिली वो विद्या है। सभी प्रतिभागी अध्यापक अध्यापिकाओं को मेरा विनम्र प्रणाम। हमारे ग्रुप का नाम है शतद्रु। यह नाम जो है हमें ग्रुप ने सुझाया है क्योंकि यहाँ ये सतलुज की धारा बह रही है। सतलुज का पुराना नाम शत्रु है। प्रेरणा। हमारे ग्रुप का नाम है प्रेरणा। नाचना, संगीत सुनना, फिल्म देखना, ये हम सभी के है काम। नाचना, फिल्म देखना, नाचना, संगीत सुनना, ये सभी के है हमारा काम। और सब करते हैं, खेलों में रखते हैं रुचि। सब रखते हैं खेलों में रुचि, इसलिए इन परिंदों को आसमान छूने दो, कि इन परिंदों को आसमान छूने दो। चंद किताबें पढ़ के हम जैसे हो जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। Thank you for sharing, sir. So lovely presentation. बहुत खूब की। हमारे ग्रुप ने जो इसकी समझ बनाई है कि जो ये समेटिव असेसमेंट क्यों होता है, तो इसमें जो समझ बनी है कि जो निर्धारित जो पाठ्यक्रम होता है उसके आकलन के लिए ये किया जाता है। इसके तहत हम बच्चों के रचनात्मक विकास, बौद्धिक विकास और एलओएस की हम कई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमें भी करना रिकॉल कर रहे हैं। हमने पहले सीड के बारे में पढ़ाया होगा एंड नाउ हम पूछ रहे हैं कि आप बताओ सीड क्या होता है। तो एक बेसिक फैक्ट यहाँ पे रिकॉल हो रहा है, इसलिए ये नॉलेज पे आधारित होगा। इसमें हमने जैसे आकृतियों का ज्ञान कहाँ पहचानने का प्रश्न बनाया। Subject is EVS and topic is super senses. Understand पे हमने बनाया था सबसे पहले explain what are the function of scale. Function of scale. और describe the function and characteristics of eyes. Characteristic of Eyes. Sense organ. और इसका पर्पस है यो किसी बच्चे के नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और मेमोरी को आकलन करने में इसका फायदा होता है। नमस्कार, और आपका मैं आभार व्यक्त भी करना चाहता हूँ रिभव मैम जी का भी, जिन्होंने इतने प्रभावशाली तरीके से कल से हर चीज को स्पष्ट किया। और आप सभी प्रबुद्ध अध्यापक अध्यापिकाएं, आपने जो अभी तक धैर्य बनाए रखा, तो हमारे ग्रुप का नाम आप सभी को विदित है, महत्वाकांक्षी एवं नवाचार ग्रुप। तो हमारे पास कक्षा तीसरी, तो जो हमारा विषय है वो है पर्यावरण शिक्षा। इसमें जो हमारा पूर्णांक 25 नंबर का ये पेपर होगा और जो समय अवधि है 1.5 घंटा।
तो हमारा जो पहला प्रश्न है, निम्न में से सही विकल्प चुनें। इसमें जो कॉग्निटिव लेवल है, जो पहला प्रश्न है, आपके परिवार में सबसे बड़ा कौन है, ये नॉलेज पर आधारित है। और इसमें जो कोर स्किल उपयोग हो रही है, ये है स्मरण पर आधारित। इसमें जो लर्निंग आउटकम की अगर हम बात करें, वो है सही एवं उचित परिवार सदस्यों की भूमिका। तो आगे बढ़ते हम, दूसरा प्रश्न है, लंबे और मजबूत वृक्षों को क्या कहते हैं। ये जो लेवल है अंडरस्टैंडिंग लेवल का, और इसमें जो कोर स्किल इसमें उपयोग हुई है वो है वर्गीकृत की और लर्निंग आउटकम्स है चारों तरफ के वातावरण की जानकारी। इस तरह से हमने जो निर्धारित हमें दिया गया था, विषय दिया गया था 3rd क्लास का, और हमारे प्रबुद्ध अध्यापक और अध्यापक साथियों ने चलो इसको हमने साझे प्रयास से आपके समक्ष के लिए प्रस्तुत किया। तो अब आपसे अलविदा चाहेंगे और ज़रूर कभी हम इस तरह से रूबरू होंगे। सभी सदस्यों ने इस प्रश्न पत्र को तैयार करने के लिए पूरा सहयोग दिया है और काफ़ी मेहनत दी है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक ही शब्द में लिखिए। अब इसमें जो चारों क्वेश्चन थे वो हमने नॉलेज लेवल के ही बनाने थे, लेकिन कोर स्किल अलग अलग है। जैसे हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं, ये नॉलेज लेवल का है, और कोर स्किल जो है इसकी संभालन करना है। हिंदी भाषा की लिपि का नाम लिखिए, नॉलेज। शोनित ग्रुप है हमारा सब्जेक्ट था इंग्लिश। मैम ने हमको आज तक जो 2 दिन में हमने सीखा, लर्निंग आउटकम्स करवाए, स्किल्स करवाई, उस बेस पे हमने हमारे ग्रुप ने तैयार किया है क्वेश्चन पेपर। कोशिश की है कि हम सारी चीज़ें अप्लाई करें, देखते हैं। एवरीबडी प्रेजेंट हियर। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो हमने ये क्वेश्चन पेपर फ्रेम किया है वो एक ब्लूप्रिंट ही है। हमने जो फाइनल क्वेश्चन पेपर जिस तरह से हम स्कूल में या क्लास में प्रेजेंट करते हैं, वो आपको भी पता है, हमें भी पता है को किस तरह से उसको फ्रेम किया जाता है। हमने क्वेश्चन पेपर को यहाँ पर सिर्फ इस बात को ध्यान में रखते हुए फ्रेम किया है कि जो उसकी स्किल्स हैं वो हम अच्छे तरीके से बता पाएँ, और जो कोर स्किल्स यूज हुई है उनको हम अच्छे तरीके से बता पाएँ, और